आप सभी को जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो आज हम जानेंगे कि माँ गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई और किस वजह से देवी गंगा माँ ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माँ गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। माँ गंगा की उत्पत्ति को लेकर तमाम कथाएं प्रचलित है। एक कथा में तो भगवान विष्णु के पैर के पसीनों की बूंदों से गंगा के जन्म की बात कही गई है। इस कथा अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिसे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया। इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गंगा जी तीव्र गति से बह रही थीं। उस समय ऋषि जहनु भगवान के ध्यान में लीन थे और उनका कमंडल और अन्य सामान भी वहीं पर रखा था। जिस समय गंगा जी जहनु ऋषि के पास से गुजरी तो उनका कमंडल और अन्य सामान भी अपने साथ बहा कर ले गईं। जब जहनु ऋषि की आंख खुली तो अपना सामान न देख क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि अपने गुस्से में वे पूरी गंगा को पी गए। जिसके बाद भागीरथ ऋषि ने जहनु ऋषि से आग्रह किया कि वे गंगा को मुक्त कर दें। जहनु ऋषि ने भागीरथ ऋषि का आग्रह स्वीकार किया और गंगा को अपने कान से निकाला। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन वैशाख पक्ष की गंगा सप्तमी थी। कहा जाता है इसलिए इस दिन गंगा सप्तमी मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। यह दिन गंगा का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। इस वाकया के बाद गंगा नदी को ऋषि जहनु की कन्या भी कहा जाने लगा और ऋषि की कन्या होने के कारण गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी पड़ गया। तो इस प्रकार हुई थी माँ गंगा की उत्पत्ति। तो अब हम जानेंगे कि किस वजह से देवी गंगा माँ ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार पृथु पुत्र जिन्हें वसु भी कहा जाता था, वो अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर रहते थे। वे यहाँ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में रह रहे थे। वहीं नंदिनी नाम की एक गाय रहती थी। एक बार वसु ने उस गाय का हरण कर लिया, जिसकी वजह से महर्षि वशिष्ठ उन पर बहुत क्रोधित हुए और सभी वसुओं को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस पर दुखी होकर सभी वसुओं ने उनसे क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को शीघ्र ही मनुष्य योनि से छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हारी मुक्ति होगी। लेकिन घौ नामक वसु पृथ्वी लोक पर लंबे समय तक रहकर अपना कर्म भोगेंगे। वशिष्ठ ऋषि द्वारा दिए गए श्राप की बात वसु ने माता गंगा को बताई, जिस पर गंगा ने कहा कि मैं तुम सभी वसुओं को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तुरंत ही मनुष्य योनि से मुक्ति दिलाऊंगी। इस प्रकार देवी गंगा और शांतनु ने अपने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन जब 8वीं संतान की बारी आई तब महाराज शांतनु ने गंगा को रोक दिया और उनका जो पुत्र जीवित रहा वही भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी कारणवश इन्हें पृथ्वी पर रहकर जीवन भर दुख भोगने पड़े।